Hello, so today we are going to read the poem The Wild Swans at Cooley, written by W.B. Yeats, who was born in 1865 and died in 1939. So I will tell you that what is in this poem the poet mentioned. In this poem the poet mentions a park which name is Cooley. अब ये जो पोइट हैं, जो कि एक आयरिश पोइट है और ड्रामेटिस्ट है, ये आयरिश मतलब लैंड की बात कर रहे हैं जहाँ पे कूले पार्क है। वहाँ पर ये जाते हैं, वहाँ पे 59 स्वान्स को देखते हैं और फिर अपने से कंपैरिजन करते हैं कि वो अभी भी उतने वैसे ही हैं जैसे वो हैं, पर मैं ग्रो ओल्ड मतलब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं रही। इन स्वान्स में कोई चेंज नहीं है, बस यही इस पूरी पोएम में बताते हैं। इस पोएम की थीम देखिए तो इस पोएम की थीम है नेचर, इमॉर्टेलिटी और एज के बारे में बताया। मतलब नेचर का दे रहे हैं, इमॉर्टेलिटी की बता रहे हैं कि स्वान्स अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और फिर एज की बता रहे हैं कि पोइट अब जब उनको पहले देखा था और अब देखा था उसके अंदर बहुत चेंज हो गया, वो ओल्ड हो गया है, पर स्वान्स वैसे ही हैं। तो लेट्स रीड आउट द पोएम। W. Yeats was awarded Nobel Prize for Literature in 1923. Let's start the poem. The trees are in their autumn beauty. अब पोइट बता रहे हैं कि ट्रीज है ना अपनी ऑटम ब्यूटी में, मतलब ये सीज़न कौन सा चल रहा है कि ऑटम का सीज़न चल रहा है, पतझड़ का सीज़न चल रहा है। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई। अब पोइट बता रहे हैं कि ये सीज़न चल रहा है, इसके अंदर जो वुडलैंड जो जंगलों के रास्ते हैं वो भी ड्राई हैं। द अंडर द अदर ट्वीलाइट अक्टूबर ट्वीलाइट द वाटर मिरर्स ए स्टिल स्काई अपॉन द ब्रीमिंग वाटर अमंग द स्टोन्स आर 950 सॉन्स। अब बता रहे हैं कि अक्टूबर का समय है, उस वक्त जो ये वाटर है वो स्टिल है और ये जो स्काई को है ना मतलब मिरर मतलब दर्पण का कार्य कर रहा है, मतलब कि वाटर स्टिल है इसलिए वो स्काई उसके अंदर दिख रहा है। और अपॉन द ब्रीमिंग वाटर, और ये जो ब्रीमिंग वाटर है मतलब जो ये वाटर है इसके पॉन्ड है, इसके किनारे कुछ पत्थर रखे हैं, वहाँ पे कुछ वेव्स आती हैं इस वाटर के ऊपर। यहाँ पे कितने 9 and 50 मतलब 59 स्वान हैं, 59 स्वान हैं। The 19th autumn has come upon me since I first made my count. I saw before I had well finished all suddenly mount and scattered wheeling in great broken rings. अब इसके अंदर बता रहे हैं कि 19th autumn मतलब 19, मतलब इसके अंदर पता चलता है कि 19th autumn मतलब पोइट 19 साल पहले की बातें कर रहे हैं, जब उन्होंने पहली बार इनको ये जो स्वान्स हैं इनको काउंट करने की कोशिश की। जब ये काउंट कर ही रहे थे तब है ना ये जो स्वान्स है वो ऑल सडनली माउंट मतलब अचानक ही उड़ जाते हैं और कैसे ब्रोकन रिंग्स में है ना ये ऊपर उड़ने लग जाते हैं और उनके जो पंखों की फड़फड़ा क्लेमर स्विंग पंखों की जो आवाज़ आ रही है वो पोइट को अच्छी लग रही है। I have looked upon those brilliant creatures and now my heart is sure all is changed since I hearing at the twilight. अब बता रहे हैं कि मैंने इन ब्रिलियंट क्रिएचर को देखा और इन्हें देखा तो मेरा हृदय मतलब शोर हो गया कि पोइट को ऐसा लगा कि जब उन्होंने पहले देखा था तब भी ऐसे ही थे और स्वान्स अब भी ऐसे ही हैं, पर पोइट के अंदर चेंजेस आ गए, वो ओल्ड हो गया, उसके ना मतलब उसके अंदर अब ना इतने पैशंस नहीं रहे जितने वो पहले थे। तो पोइट का हार्ट शोर हो गया ये देखकर कि द मैन इज मॉर्टल and these swans are become immortal, and in this theme we read that it is showing the immortality nature and एज और नेचर को दिखा रही हैं और इमोर्टिलिटी को बता रही हैं। इमोर्टिलिटी स्वान्स के द्वारा बता रही है, एज अपने पोइट खुद के द्वारा बता रहा है और नेचर पूरा वो वाटर स्टिल स्काई ऑटम ब्यूटी इन सब से बता रहे हैं। ये तो कब हुआ जब अक्टूबर ट्विलाइट को जब वो उनको देख रहा था। The first time on this shore the bell beast of their wings above my head trod with a lighter tread. अब बता रहे हैं कि जब है ना फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तब उनके जो पंखों की जो बेल फिस्ट थी मतलब जो वो उड़ गए थे, तो वो उड़ के मेरे सर पे आके बैठ गए और उनके जो उसके जैसे घंटी बज रही हो ऐसे उनके पंखों की आवाज़ आ रही थी, तो वो पोइट के सर पे आके बैठ गए थे जब वो उड़ रहे थे। ट्रोड विद ए लाइटर ट्रेड, और वो एकदम धीरे धीरे कदमों से चल रहे हैं। अनवियरिड स्टिल लवर बाय लवर, और बिना थके चल रहे हैं और सब कितने लवर बाय लवर मतलब जोड़े में चल रहे हैं। दे पेडल इन द कोल्ड कंपेनेबल स्ट्रीम और climb the air, their hearts have not grown old, passion or conquest wander where they will attend upon them still. अब बता रहे हैं कि वो एकदम चल रहे हैं, वो बिना थके चल रहे हैं,
ठंड में कुछ भी हो साथ में चल रहे हैं, वो कंबिनेबल स्ट्रीम्स पे वो क्लाइम कर रहे हैं, एयर कर रहे हैं, मतलब उड़ रहे हैं, कभी स्ट्रीम्स पे क्लाइम कर रहे हैं, कभी स्ट्रीम्स पे जा रहे हैं, ऐसे है। उनका हार्ट अभी तक ओल्ड नहीं हुआ है, उनके वैसे ही पैशन है जैसे पहले थे। पर ये जो पेशेंस, ये जो मैं ओल्ड हो गया हूँ, ये पेशेंस अब मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं ओल्ड हो गया हूँ और मेरे फिजिक्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। और इसे अपन ने देखा था, इसलिए पोइट क्या है, अपसेट है, जो वो अपना कंपैरिजन करता है स्वान से। But now they drift on the still water, mysterious, beautiful. Among among what russes will they build? By what lake, is or pool delight men's eyes? When I awake someday to find them, they have flown away. अब in this stranger poet says that वो वाटर पे ड्रिफ्ट कर, स्टिल वाटर पे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इससे उनको मिस्टीरियस मतलब रहस्य में बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है इससे। और पोइट कहता है कि किसी दिन मैं जब उठूँगा और फिर उनको देखूँगा तो वो कहीं और उड़ जाएंगे, कहीं और उड़ के किसी और व्यक्ति की आंखों को मतलब और व्यक्ति को हैप्पी करेंगे, डिलाइट करेंगे, यदि मैं कभी उसको उठ के देखूँगा। तो वी सी दैट इन दिस पोएम पोइट इज़ वेरी मच अपसेट व्हेन ही कंपेयर हिमसेल्फ विद द स्वान्स। Okay, so this is our poem, The Wild Swan at Kule. In this poem, this Kule is the name of a park, and the poet used to go in this park, and there he shows 59 swans, and it was time of autumn and October, in the month of October. 59 swans are there who were walking lover by lover, means in like couples. Then the poet was very much sad when he compared himself that there is no change in swans, but there are many changes brought out in his physics as he began to he became old, and the patients are not this, the swans are climbing in the air, but now the poet is become old. Then the last poet says that when he awakes someday, the swans are flown up and go another way, another place, and delight other men. So in this, the swans are the symbol of human organs and human passion. So okay, this is our poem. I hope you understand. Thank you.